गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट या उसी को मेल एसेसरी डक्ट भी बोलते हैं। सबसे पहले कहता है कि हमारा जो टेस्टिस था, उस टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एक डक्ट निकलती है जो स्पर्म को बाहर की तरफ ले जाती है। उस डक्ट का नाम है रेटी टेस्टिस। क्या बोलोगे? रेटी टेस्टिस। ये रेटी टेस्टिस जा कर के ओपन होती है किसमें? वासा इफ्रेंसिया में। कहाँ पर ओपन होती है? वासा इफ्रेंसिया में। वासा इफ्रेंसिया ओपन होता है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस ओपन होता है किसमें? वासा डिफरेंसिया में। कहाँ ओपन होता है? वासा डिफरेंसिया में। और फिर ये वासा डिफरेंसिया, इस वासा डिफरेंसिया से एक डक्ट आकर के बाहर से मिलती है। दो डक्ट हो गई, एक तो आपका हो गया वासा डिफरेंसिया और एक होता है सेमिनल डक्ट, जो कि सेमिनल वेसिकल से निकल के आती है। तो जब वासा डिफरेंसिया और सेमिनल डक्ट आपस में ज्वाइन होते हैं, तो ज्वाइन होने के बाद एक कॉमन डक्ट बना देते हैं जिसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। और इसमें जो आपका ये एपिडिडाइमिस डक्ट है या एपिडिडाइमिस रीजन है, ये टेम्पररी स्टोरेज है किसका? स्पर्म का। हमारा जो स्पर्म होता है ह्यूमन का, वो टेम्पररी एपिडिडाइमिस के अंदर क्या होता है? स्टोर होता है। और ये आपका सीक्वेंस है, इसको याद रखिएगा। इसमें करता क्या है कि मान लीजिए आपको रेटी टेस्टिस दे दिया और एपिडिडाइमिस दे दिया, कहा कि रेटी टेस्टिस और एपिडिडाइमिस को जोड़ता कौन है? तो सबसे पहले रेटी टेस्टिस आता है, फिर वासा डिफरेंसिया, फिर एपिडिडाइमिस, देन वासा डिफरेंसिया। दूसरी डक्ट आती है सेमिनल डक्ट, सेमिनल प्लाज्मा से। वासा डिफरेंसिया और सेमिनल डक्ट आपस में ज्वाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। और फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है वो यूरेथ्रा के थ्रू, पेनिस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। ये तो था आपका रिप्रोडक्टिव डक्ट। अब हम बात करेंगे दूसरा, ये तो फर्स्ट टॉपिक था। सेकेंड टॉपिक हमारा यहां पर आएगा मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कहता है ह्यूमन मेल में 3 रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पाई जाएंगी। पहला है वन पेयर, एक जोड़ी, वन पेयर सेमिनल वेसिकल्स। एक जोड़ी क्या होगा? सेमिनल वेसिकल्स होगा। दूसरा सिंगल का मतलब एक, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। और तीसरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तीसरा क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये भी क्या होता है? वन पेयर, मतलब इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो अनपेयर्ड है, बाकी दोनों ग्लैंड कैसे हैं? पेयर्ड है। अब हमसे इन तीनों ग्लैंड के बारे में पूछा जाता है कि इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करें फर्स्ट ग्लैंड की, जिसका नाम क्या है? सेमिनल वेसिकल्स। कहता है सेमिनल वेसिकल्स जो होता है ये एक वाइट कलर का एल्कलाइन फ्लूइड बनाता है। एल्कलाइन फ्लूइड बनाता है जिसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। और सेमिनल वेसिकल जो होता है वो लगभग 80% पार्ट बनाता है। 80% पार्ट बनाता है किसका? सेमिनल प्लाज्मा का।
सेमिनल प्लाज्मा का 80% पार्ट कौन बनाएगा? सेमिनल वेसिकल्स। दूसरी चीज हमसे जो पूछी जाती है, सेमिनल प्लाज्मा में मेनली कैल्शियम फ्रक्टोज पाया जाता है। मेनली क्या होगा? सेमिनल प्लाज्मा का जो मेन कंटेंट होता है कैसा होता है? क्या होता है? कैल्शियम फ्रक्टोज। और उसका नेचर कैसा होता है? ये एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन फ्लूइड होता है। ठीक है, तो ये सेमिनल वेसिकल जो आपका एक पेयर है, ये वन पेयर सेमिनल वेसिकल जो होते हैं ये 80% पार्ट सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्म करते हैं, जो कि एक वाइट कलर का एल्कलाइन फ्लूइड है। ठीक है, और इसमें मेनली क्या पाया जाता है? कैल्शियम फ्रक्टोज पाया जाता है। दूसरी जो हमारे पास सिंगल ग्लैंड है जिसका नाम है प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेट 20% पार्ट सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्म करता है। सेमिनल प्लाज्मा का जो 20% पार्ट है वो कौन फॉर्म करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और हमारे पास जो तीसरी आती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये वन पेयर होती है। इसका काम होता है ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन का मतलब होता है भिगोना। ठीक है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग क्वाइटस। क्वाइटस के दौरान जो पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम होता है वो किसका होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का। तो हमारे पास ये तीन ग्लैंड हैं, एक पेयर सेमिनल वेसिकल्स, एक पेयर बल्बो यूरेथ्रल और सिंगल प्रोस्टेट। सेमिनल वेसिकल्स मेनली क्या फॉर्म करता है? सेमिनल प्लाज्मा। सिंगल प्रोस्टेट क्या फॉर्म करता है? 20% पार्ट ऑफ प्लाज्मा। एंड बल्बो यूरेथ्रल का काम क्या होता है? लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग द क्वाइटस। नोट कर डालिए इसको। इसी में आप एक चीज और नोट कर सकते हो कि जो हमारा, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कैल्शियम फ्रक्टोज, ये तो मेनली हो गया। कैल्शियम फ्रक्टोज के अलावा इसमें पाया था सिट्रिक एसिड। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा एसिड आपका सेमिनल प्लाज्मा में होगा तो बोलोगे सिट्रिक एसिड। और इसके साथ साथ लाइपेज और कुछ एंजाइम भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा जो है, इस सेमिनल प्लाज्मा में मेनली क्या है? कैल्शियम फ्रक्टोज, इसके साथ साथ सिट्रिक एसिड, लाइपेज और सम एंजाइम भी इसके साथ प्रेजेंट होते हैं। दूसरा मैंने आपको बोला प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो 20% पार्ट फॉर्म करता है सेमिनल प्लाज्मा का। इसके साथ साथ हमसे कहता है कि इसका एक और एडिशनल काम है। ये क्या करता है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको? स्पर्मेटोजोआ को। इट प्रोवाइड नरिशमेंट to the spermatozoa to swim। क्या करने के लिए? ताकि वो स्विम कर सके, वो मूव कर सके। तो आप देखिए सेमिनल वेसिकल, सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन 80%, प्रोस्टेट ग्लैंड 20%, इसके साथ साथ नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? स्पर्म को, ताकि वो मूव कर सके। और बल्बो यूरेथ्रल जो होता है ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है क्वाइटस के दौरान पेनिस को। तो ये था आपका मेल एसेसरी डक्ट और मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, और मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट, जिसमें हम इसको बोलते हैं मेल एसेसरी डक्ट। इसको सीक्वेंस याद रखिएगा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो डक्ट निकलते हैं उसको रेटिटेस्टस बोलते हैं। ये वासा डिफरेंशिया में ओपन होती है, वो एपिडिडाइमिस में ओपन होता है, वो वासा डिफरेंशिया में ओपन होता है। वासा डिफरेंशिया सेमिनल डक्ट आपस में ज्वाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू। इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसको दोबारा से बता दीजिए। थैंक यू।